Good morning dear students, and your most welcome is in English class. So dear students, this is a special video for class 9th and we are going to read today the sound of music that is very interesting. Students, I would like to ask you first, have you seen someone in your life who is physically impaired, who has lost everything in his life but did not give up? There are so many persons in this world who are physically impaired and they have not give up in their lives because they just want to move on in their lives. So the chapter is The Sound of Music today by Deborah Colley, and today is the date July 30, 2020. And we are going to read the chapter number 2, The Sound of Music. Here I have written some of the difficult words, and the theme of this chapter is motivation. Motivation is an important part of our life. Without motivation, we can't move forward. It is just like a dose of life which compel us, which inspire us to move on the exact and correct track. And here I have written the characters. Character number 1 is Evelyn Glennie. She is the real actress of this chapter. Isabel Glennie. Isabel Glennie is the mom of Evelyn Glennie. And number 3, Rowan Fox. He is the percussionist of Evelyn Glennie. He played a role of God in Evelyn's life. We can't expect in our life that someone can play the role of God, which can make all of us to motivate on the exact track. And here I have written the name of the award which we will discuss later, and here are the descriptive points of the story. तो आज हम आपसे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि क्या आपकी जिंदगी में आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो फिजिकली इंपेयर्ड हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं और अपनी लाइफ को जीने में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपनी लाइफ को जीने में कैपेबल नहीं है, और कोई उनकी जिंदगी में ऐसा आता है जो उनकी जिंदगी को बदल करके रख देता है। वो भूल जाते हैं कि भगवान ने उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, कुछ असाधारण दिया है। अगर भगवान ने उनको कुछ असाधारण दिया है तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक मोटिवेशनल पर्सन, हम कहेंगे कि प्रेरणा स्रोत उनके साथ हमेशा ही रहता था और रहता है और आगे भी शायद रहेगा उनकी जिंदगी में। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की, एवेलाइन ग्लेनी, जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है और वो जा रही होती है लंदन बाई ट्रेन। बट उसकी जिंदगी की इंपेयरनेस क्या है? वो लड़की डेफ है, यानी कि बहरी है और कुछ भी सुन नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही बहरी थी। लगभग 8 साल की उम्र में व्हेन शी वाज इन द क्लास, कि जब सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और उसको बुलाया गया पियानो प्ले करने के लिए, तो वो लड़की नहीं उठी। उसकी मॉम ने उसको दोबारा बोला। तो दैट वाज अ शॉर्ट सीन, दैट वाज अ लिटिल सीन, कि वो एक ऐसा सीन था कि जब लगा उसकी मॉम को कि शायद कोई प्रॉब्लम है, बट एट द एज ऑफ 11 इट वाज कंफर्म्ड दैट शी वाज नॉट एबल टू लिसन मोर, बिकॉज ग्रेजुअली शी वाज गोइंग टू लॉस्ट हर हियरिंग पावर, कि धीरे धीरे 11 साल की उम्र तक आने तक वो अपनी सुनने की क्षमता को, सुनने की शक्ति को खोती चली गई। और उसके जो टीचर्स थे और फ्रेंड्स थे, उसने उनको छिपाने की कोशिश की। अब जब ये बात कंफर्म ही हो गई, एवेलाइन्स डिपार्चर टू लंदन, जब ये बात कंफर्म ही हो गई कि ऐसा कुछ है, तो आगे क्या होता है, अब इसको हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक यू विल एंजॉय द स्टोरी वेरी मच। तो एवेलाइन्स डिपार्चर टू लंदन, एक्चुअली जो फर्स्ट सीन आप देखते हैं, तो फर्स्ट सीन में एवेलाइन एक ट्रेन के जरिए लंदन जा रही है। वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है और वो लंदन क्यों जा रही है? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक,
ज्यादातर उसके टीचर्स ने यह कह दिया था कि ये लड़की बहरी है, शी इज फेसिंग द डेफ ट्रबल, ये लड़की बहरी है और इसका जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रहना, उनके साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा हमेशा जिसके पास विल पावर होती है, इच्छा शक्ति होती है, तो वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी लेवल पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जब वो जा रही होती है तो वो ट्रेन को सुन तो नहीं पाती, लेकिन ट्रेन का वाइब्रेशन फील कर पाती है कि हाँ ट्रेन आ रही है, और उस वाइब्रेशन से ही वो सब कुछ एसेस कर लेती है कि ट्रेन आ रही है और उसको कहाँ जाना है, रॉयल एकेडमी जाना है, जो उसकी डेस्टिनेशन है, यानी कि उसकी मंजिल है। एक फ्लॉलेस गर्ल जो बहुत कुछ कर सकती है, उसका जो पोटेंशियल है वो खुद नहीं जानती थी। एवेलाइन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफनेस, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी जो मॉम थी, जब उन्होंने देखा कि वो कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ पियानो प्ले कर रहे थे, तो तब उसको कॉल किया गया और उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने सुना नहीं, क्योंकि उसकी हियरिंग पावर जो थी वो लॉस होती चली जा रही थी धीरे धीरे। जब उसने नहीं सुना तो एक मॉम के लिए ये प्रॉब्लम हो गई, और शायद उस दिन तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब 11 इयर्स की एज तक वो आ गई, तब वहां कंफर्म हो पाया कि हाँ एवेलाइन ग्लेनी सब कुछ खोती चली जा रही है। अब बात करते हैं डॉक्टर्स एडवाइस। जब डॉक्टर्स ने इस बात को पूरी तरह से कंफर्म किया तो उनका केवल एक ही एडवाइस थी, उनकी एडवाइस थी कि एवेलाइन एक कॉमन गर्ल नहीं है, वो एक डेफ गर्ल है, फिजिकली इंपेयर्ड है, तो शायद उसको उन्हीं बच्चों के साथ में स्टडी करना चाहिए, वही उसके लिए एप्रोप्रिएट होगा। डॉक्टर्स नहीं जानते थे कि एवेलाइन का पोटेंशियल क्या है, वो क्या कुछ कर सकती थी अपनी लाइफ में। एडवाइस जो थी वो बहुत अच्छी थी, शायद उसी एडवाइस के बल पर, उसी एडवाइस के जरिए एवेलाइन जाती है रॉयल एकेडमी में, जहां उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, जाइलोफोन बजाते हुए देखा। जाइलोफोन की अगर बात करें तो ये एक तरीके का वाद्य यंत्र होता है, जल तरंग के जैसा मैच करता है उससे, जब उसको बजाया जाता है तो एक बहुत ही खूबसूरत सी साउंड आप उसमें सुन सकते हैं। तो जब उसने और गर्ल्स को देखा तो इवन शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड ओनली द सिंगल इंस्ट्रूमेंट, शी वॉज इंटरेस्टेड टू प्ले ऑल ओवर द इंस्ट्रूमेंट्स। एक ही इंस्ट्रूमेंट में उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सबको बजाना चाहती थी। ऐसी छोटी सी उम्र में 11 इयर्स की एज में इतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट हासिल करने की चाहत होना, परफेक्ट बनने की चाहत होना, परफेक्शनिस्ट एक टैग लगाने की चाहत होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एवेलाइन्स पैशन एंड डिटर्मिनेशन, कहते हैं ना कि दृढ़ संकल्प के आगे तो ईश्वर भी हार जाते हैं, और एक और भी कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। यानी कि अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन है, एक डिवोशन है, आप कंटिन्यूअस एफर्टलेस हैं, आप किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जो आपकी जिंदगी का गोल हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, जिसको पाने के लिए आप दिन रात कठिन परिश्रम करें, मेहनत करें, तो शायद कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपसे दूर है। और वही किया एवेलाइन ग्लेनी ने। वहां जाने के बाद एवेलाइन ग्लेनी खामोश नहीं बैठी, उसने जाकर के देखा जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उसके अंदर भी वही चाहत थी कि मैं आऊं यहां पर और जाइलोफोन से लेकर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सबको प्ले करूं। अब बात आती है जो एनी की लाइफ को चेंज करने वाले सबसे बड़े रॉन फोक्स, जो उसके परकशनिस्ट थे, उसके जो कोच थे, उसके जो मेंटर कहे जा सकते हैं, मोटिवेटर भी कहे जा सकते हैं, और शायद उनसे बड़ा इंस्पिरेशन एनी की लाइफ में किसी को नहीं मिला होगा। और शायद मैं चाहूंगी कि ऐसे एक टीचर को हमारी तरफ से एक ग्रैंड सैल्यूट तो बनता है। रॉन फोक्स, जब उन्होंने देखा कि एनी वाइब्रेशन को फील करती है, इट मीन्स शी वॉज नॉट लिसनिंग थ्रू हर ईयर्स, शी वॉज जस्ट फीलिंग द सेंस, शी वॉज सेंसिंग द म्यूजिक, कि वो म्यूजिक को महसूस कर रही थी।
ना कि सुन रही थी, क्योंकि उसकी हियरिंग एबिलिटी तो पूरी तरह से डेड ही मान लीजिए आप उसको, कि बिल्कुल वो सुन ही नहीं सकती थी। तो रॉन फॉक्स ने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 ड्रम लिए, है ना, 2 ड्रम्स, बीटिंग ड्रम्स, और उनको लेने के बाद ही जस्ट beat the drum and he told Evelyn Glennie to feel high notes in your upper parts of body and low notes to the lower parts of your body, कि वेस्ट से ऊपर, कमर से ऊपर तुम्हें हाई नोट्स को फील करना है और कमर से नीचे तुमको लो नोट्स को फील करना है। जब रॉन फॉक्स ने देखा कि एवेलाइन ग्लेनी वॉज एबल टू डू एवरीथिंग, इट वॉज द master achievement, really he got success, कि एवेलिन ग्लेनी was able to feel everything, able to sense, कि जिस तरीके से उसके सेंसिंग ऑर्गन्स काम कर रहे थे, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर गॉड के द्वारा उसको दी गई थी, एक फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन था। he did not expect it, it was more than expectation for Ron Fox, he was the percussionist, कि उनके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट एंड अकॉम्प्लिशमेंट था कि उन्होंने एवेलाइन ग्लेनी को म्यूजिक को फील करना सिखाया, और एवेलाइन के लिए यह सबसे बड़ी बात थी। हिस्ट्री इन रॉयल एकेडमी। अब धीरे धीरे करके एवेलाइन ग्लेनी ने ग्रुप में परफॉर्मेंस देना शुरू किया, कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस देना शुरू किया, इवन द पुअर पीपल, प्रिजन में भी उन्होंने प्रिजन पीपल जो थे उनके लिए एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस देना शुरू किया। इवन रॉयल एकेडमी जो थी, जहां उन्होंने पहली बार एवेलाइन ग्लेनी ने जहां फर्स्ट टाइम अपना ऑडिशन शूट कराया, इट वॉज माइंड ब्लोइंग एंड हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बाय एवेलाइन ग्लेनी। शी क्रिएटेड अ हिस्ट्री, उन्होंने एक इतिहास रच दिया, और इस इतिहास के रचयिता कहे जाएंगे रॉन फॉक्स, जिन्होंने एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया था एवेलाइन ग्लेनी को। और जानते हैं आप, इतने ज्यादा कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेशन के बाद शी रिसीव्ड द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। दिस वॉज द अवार्ड एवेलाइन ग्लेनी रिसीव्ड, कि ये इतना हाई लेवल का जो अवार्ड था एवेलाइन ग्लेनी ने इतनी छोटी सी 17 ईयर्स की एज में अचीव किया। जो एवेलाइन ग्लेनी की एज से डबल एज के पीपल होते हैं, वो अपनी जिंदगी में कभी इतना सोच भी नहीं पाते जो एवेलाइन ग्लेनी ने इतनी कम उम्र में हासिल किया और अपना नाम कर दिखाया। तो द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये जो आपका चैप्टर है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट 2 लेजेंड्स। तो आज एक लेजेंड के बारे में हमने पढ़ा जो कि थी एवेलाइन ग्लेनी, और सेकंड लेजेंड है आपके हमारे इंडियन बिस्मिल्लाह खान, जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो अब बात करते हैं एक मोरल मैसेज की। What about the moral message of this story? The moral message of this story is only that don't leave in the half. You have the potential, you have the talent, you have the innovation, you have the power, you have the skills, and you have achievement power that you can do in your life. You need only an inspiration, a motivation. And I would like to tell you that the self-motivation is the best motivation. There are so many people in this world which work in our life as a source of motivation and source of inspiration. हमारी जिंदगी में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं, जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। प्रेरणा स्रोत जिसको हिंदी में कहते हैं हम। अगर आज अपनी लाइफ में आपको कुछ भी करना है तो प्लीज किसी भी काम को आप हाथ मत छोड़िए। हो सकता है हर्डल्स आए, परेशानियां आए, लेकिन परेशानियां आने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप उस काम को नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एवेलाइन ग्लेनी हियरिंग पावर ना होते हुए सब कुछ सुन सकती है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती है, इतना बड़ा अवार्ड अचीव कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आई थिंक आप तो एवेलाइन ग्लेनी से भी ज्यादा अच्छे हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। आज आपको समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया है तो आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपको जो समझ में नहीं आया है उस कमेंट्स को आप लिखिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप सेंड कीजिए आपकी प्रॉब्लम्स को,
एंड प्लीज राइट द समरी ऑफ दिस चैप्टर फॉर योर सेल्फ स्टडी, कि आप इसकी समरी को जरूर लिखें और सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनमें आप अच्छे से समझ पाएं और कोई क्लास आपकी मिस ना हो। वी मीट टुमारो विद अ न्यू पार्ट सेकंड, Indian musician Bismillah Khan. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.